हेलो एवरीवन, मिशन टू सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं नरेश शर्मा, एजुकेटर, मोटिवेटर एंड फाउंडर ऑफ मिशन टू सक्सेस। पिछली बार मैंने आपको कोणों के बारे में बताया था। कोणों से रिलेटेड कुछ अपन ने क्वेश्चन करे थे अच्छे से। और आज की क्लास में मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ जिसको ज़्यादातर स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। लेकिन कभी कभी उससे भी अच्छे सवाल आ जाते हैं और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए। उस पर ना बिल्कुल बेसिक सा सवाल आता है। कैसा होगा मैं आपको पहले समझाता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे। पहले एक चीज़ आप समझना, देखो एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, समझते चलना। इस वाली लाइन का नाम है L1 और इस वाली लाइन का नाम है L2 और एक और ये लाइन है जिसका नाम है L3। ठीक है, देखो ये है कि अगर कभी भी L1 और L2 समांतर है, और इसके अलावा एक और बात है L2 और L3 समांतर है, मतलब ये दोनों लाइनें आपस में समांतर हैं और ये दोनों लाइनें आपस में समांतर हैं, तो होगा क्या कि L1 और L3 आपस में समांतर होगी। यानी कि अगर ये दोनों लाइनें आपस में समांतर है और ये दोनों लाइनें आपस में समांतर हैं, तो ये वाली और ये वाली लाइन आपस में समांतर होगी। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। इसको प्रूव किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको प्रूव करके समझाता हूँ। देखो इसका प्रूफ चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, आप यूँ समझो, अगर ये दोनों लाइनें समांतर है ऐसा अपन को दिया है, तो आप मुझे बताओ इन दोनों के बीच की दूरी अपन मान लेते हैं, प्रैक्टिकली समझाता हूँ मैं। मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की इनके बीच की दूरी है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो इनके बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, आप कहोगे कि सर 2 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं। इसका मतलब क्या है, आप दूरी कहीं पर भी नापो 2 सेंटीमीटर की होगी। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर है, L2 और L3 समांतर है। अगर L2 और L3 समांतर है तो आप मुझे बताओ L2 और L3 में मान लेते हैं इस जगह पर इनके बीच की दूरी है 3 सेंटीमीटर और इस जगह पर इनके बीच की दूरी है 3 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनके बीच भी कहीं पर भी दूरी आप नापोगे 3-3 सेंटीमीटर आएगी। अब अपन कंपेयर करते हैं पहली वाली लाइन और तीसरी वाली लाइन को, पहली वाली लाइन और तीसरी वाली लाइन को। ये वाली है L1 और ये वाली है L3। मैंने कहा कि इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर कितनी है, तो आप कहोगे कि इन दोनों के बीच की दूरी 5 हो रही है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर यहाँ, 2 सेंटीमीटर यहाँ, 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से यहाँ पर इनके बीच की दूरी कितनी है, तो आप कहोगे 3 और 2 5 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब क्या है कि L1 और L3 जो लाइन है इनके मध्य कहीं पर भी आप दूरी नापोगे ना 5-5 सेंटीमीटर की आएगी। तो अगर दो रेखाओं के बीच की दूरी हर पॉइंट पर बराबर है, इसका मतलब क्या है, वो रेखाएं समांतर हैं। तो L1 और L3 भी क्या है, समांतर है। तो ये बात आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है कि अगर कोई दो रेखाएं आपस में समांतर है और उनके अलावा दो रेखाएं इस तरीके से, जैसे L1 और L2 आपस में समांतर है, L2 और L3 आपस में समांतर है, तो L1 और L3 आपस में समांतर होगी। ठीक है, इसके बाद अगला वाला एक हेडिंग लगा लो आप, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंतःखंड प्रमेय। अंतःखंड प्रमेय अंतःखंड प्रमेय बोलते हैं इसको। देखो कभी भी अगर 3 समांतर रेखाएं हैं, कभी भी अगर 3 समांतर रेखाएं हैं और दो रेखाएं इस तरीके से काट रही है, एक तो ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। ठीक है, इसको अपन बोल लेते हैं ये L1 है, L2 है और ये L3 है। इसको अपन नाम दे देते हैं PQ RS TU, ऐसे अपन ने नाम दे दिया। तो अंतःखंड प्रमेय क्या कहती है कि अगर कभी भी ये 3 रेखाएं समांतर हैं, L1, L2 और L3 समांतर हैं, तो इसमें क्या होगा, अगर L1, L2 और L3 समांतर है तो PR बटा RT, TR बटा RT
बराबर क्यू एस बटा एस यू, क्यू एस बटा एस यू, ये रिलेशन होता है इनमें, है ना। यानी कि ये वाला खंड और ये वाला खंड, इन दोनों का अनुपात इस वाले खंड और इस वाले खंड के अनुपात के बराबर होगा। ये आप लोग ध्यान रखना। अंतःखंड प्रमेय क्या होती है कि अगर कभी भी तीन रेखाएं समांतर हैं और दो तिर्यक रेखाएं इस तरीके से काट रही है, तो इस वाले और इस वाले खंड का जो अनुपात होगा वही अनुपात इस वाले और इस वाले खंड का होगा। अगर इन दोनों का अनुपात 2:3 हुआ तो इन दोनों का अनुपात भी 2:3 होगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको देखो अपन प्रूफ किस तरीके से करें। हालांकि पूरा प्रूफ करने के लिए अपन को ट्रायंगल पढ़ना पड़ेगा पहले, और जब त्रिभुज पढ़ेंगे अपन तब जाकर सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। फिर मैं मोटे मोटे तौर पर आपको प्रूफ करके बता देता हूँ इसको। अपन ने क्या करा कि ये जो लाइन है ना, एक लाइन यहाँ से खींचेंगे इस पॉइंट से, ऐसी रेखा जो इसके समांतर हो, ऐसी रेखा खींचेंगे जो इसके समांतर हो। समांतर लग नहीं रही थोड़ा, पर आप मान लेना थोड़ा कि समांतर है ना, क्योंकि कच्चा चित्र बना रहा हूँ मैं। तो ये वाली लाइन इसके समांतर है। अब ये वाली लाइन अगर इसके समांतर है तो आप ये कह सकते हो कि अगर यूँ मानो आप कि इस वाली लाइन को पूरा सरका के इधर लिया है, आप ऐसे इमेजिन करो, इस वाली लाइन को पूरा अपन सरका के उठा के इधर लिया है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको अपन क्यू बोल सकते हैं। ये वाला एस पॉइंट यहाँ था, ये एस पॉइंट इधर आ जाएगा, और ये वाला यू था, ये यू वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। इमेजिन करो आप कि अगर ये मार्कर ऐसे था, अगर मैं ऐसे कैसे उठा के इधर लिया हूँ तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी। वैसे अपन ने क्या करा, इस वाली लाइन को ऐसे कैसे उठा के इधर लिया है, सरका दिया। अब ध्यान से समझना आप, इसमें ये वाली लाइन इसके समांतर है, ये वाली लाइन इसके समांतर है। एक तो छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, इसका नाम है PRS, और एक ही बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, इसमें क्या है, ये है P, या इसको नाम देते हैं Q से बोल रहे हैं अपन, है ना। Q से बोल सकते हैं, P से ही बोल सकते हैं, Q से बोल देते हैं, QTU ऐसा अपन बोल देते हैं, QTU। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अभी आप लोगों ने हालांकि पढ़ा नहीं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि कभी भी अगर इस तरीके से कोई त्रिभुज होता है जिसमें ये वाली लाइन इसके समांतर होती है, तो दोनों त्रिभुज समांतर होते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर कभी भी दो त्रिभुजों में ये वाली लाइन इसके समांतर होगी तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप क्यों होंगे, क्योंकि छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला कोण कॉमन होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा क्योंकि ये संगत कोण है, ये वाला कोण इसके बराबर होगा क्योंकि ये भी संगत कोण है ना। लेकिन और किसी भी अगर दो त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर हो जाते हैं तो ट्रिपल ए रूल से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। लेकिन अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं तो आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं होगा, जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको पता होगा। तो त्रिभुज PRS समरूप होगा त्रिभुज QTU के, त्रिभुज QTU के। PRS समरूप होगा QTU के। और जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसमें क्या होता है कि इस वाले और इस वाली भुजा का अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होता है। तो उससे अपन प्रूफ कर देते हैं कि PR/RT का अनुपात जो होगा वही अनुपात QS और SU का होगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको इस तरीके से शॉर्ट में प्रूव करके बताई है। जब त्रिभुज पढ़ेंगे तब पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस पर बेस्ड मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ थोड़ा आप समझ में आ रहा है, ऐसा लगे आपको। एक सवाल देखिए आप, इस पे बिल्कुल आसान आसान सवाल आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इस पे। देखो, तीन समांतर रेखाएं हैं L1, L2 और L3। एक इस तरीके से लाइन है PRE नाम है, और एक ये वाली लाइन है QSE। अपन को दिया क्या है कि L1 समांतर है, L2 समांतर है, L3 है, और PR बराबर 8 है, QS बराबर 6 है,
आर ई बराबर 4 है और एस एफ का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ये एफ है ना, ये यहाँ ई नहीं है, यहाँ पर एफ है। तो अब देखो पी आर का मान कितना है 8, क्यू एस का मान कितना है 6, आर ई का मान 4 और एस एफ का मान अपन मान लेते हैं एक्स बोल लेते हैं इसको। तो अब अपन को पता है कि अगर ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं तो अंतःखंड प्रमेय से पी आर और आर ई का जो अनुपात होगा वही अनुपात क्यू एस और एस एफ का होगा। अभी आपको सिखाया था। तो पी आर का मान कितना है 8, आर ई का मान कितना है 4 बराबर क्यू एस का मान 6, तो एक्स का मान अपन को निकालना है। सोल्व कर सकते हैं आराम से। तो देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, एक्स इधर आ जाएगा तो एक्स का मान कितना निकल के आ गया 3, एक्स का मान आ गया 3 और एक्स क्या था एस एफ, मतलब एस एफ का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है। यही अपन को निकालना था। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में, बस अपन को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। अब इतनी सी बात के खातिर मान लो है ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, छूट जाए, अपना कर ही नहीं पाए, है ना, तो ध्यान रखो आप लोग। दूसरा देखो आप, इस तरीके से दिया हुआ है, पी क्यू है, एल एम है, आर एस है। ये वाला 55 डिग्री का है, ये वाला 155 डिग्री का है, ये वाला 30 डिग्री का कोण है और ये वाला है 25 डिग्री का कोण। और अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है रेखा पी क्यू और रेखा एल एम, रेखा पी क्यू और रेखा एल एम के मध्य का कोण निकालना है कि दोनों रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा है, किस एंगल पर दोनों रेखाएं झुकी हुई हैं, ये अपन को निकालना है। देखो कैसे होगा सवाल, बड़ा आसान सा सवाल है, आप समझने की कोशिश करना। कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस ये एंगल दे रखे हैं, डायग्राम दे रखा है और पूछ लिया डायरेक्ट कि पी क्यू और एल एम के मध्य कोण कितना होगा। मैं आपको पूरा समझाता हूँ। देखो अभी आपको क्या सिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले, पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि इस वाले और इस वाले कोण का जो टोटल होता है, कभी भी अगर दो समांतर रेखाएं हों तो इस वाले कोण का टोटल 180 डिग्री होगा। तो इसका अपन उल्टा भी कह सकते हैं, अगर इन दोनों कोणों का टोटल 180 डिग्री है तो ये वाली और ये वाली रेखा समांतर है, ये वाली और ये वाली रेखा समांतर है। आप इस डायग्राम में देख के बताओ 155 का और 25 का जो टोटल है वो 180 डिग्री हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। अगर 155 का और 25 डिग्री का टोटल 180 हो रहा है मतलब एल एम समांतर होगी आर एस के। तो अपन कह सकते हैं कि एल एम समांतर होगी आर एस के, यही बात है, ये अपन कह सकते हैं। दूसरी बात, इधर से देखो आप, इस वाले डायग्राम में मैं अलग से बना रहा हूँ, ये वाला P है, ये वाला Q है, इमेजिन करो आप, ये R है और ये वाला S है। ये वाला 55 डिग्री का है और ये वाला पूरा कितने का है, R पे जो बना हुआ है पूरा कितने का है, 30 और 25 कितना हो गया, 55 डिग्री, 55 डिग्री हो गया। अगर कभी भी Z की आकृति बनती है, ये वाली और ये वाली रेखा समांतर होती है तो ये वाला और ये वाला कोण बराबर होगा, एकांतर कोण ये अपन कहते हैं। लेकिन अब यहाँ उल्टा है, अपन ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से आकृति बनी हुई है और दोनों कोण बराबर हैं, इसका मतलब है एकांतर कोण बराबर है, और एकांतर कोण बराबर है मतलब दोनों रेखाएं फिर समांतर हैं। यानी कि ये वाली लाइन पी क्यू और आर एस समांतर होगी, पी क्यू और आर एस समांतर होगी। और अभी मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर दो लाइनें, उसके अलावा दो लाइनें समांतर हो तो पहली और तीसरी समांतर होगी, है ना। तो यानी कि देखो ये वाली और ये वाली लाइन समांतर है, ये वाली और ये वाली लाइन समांतर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली और ये वाली लाइन भी समांतर होगी। यानी कि अपन ये कह सकते हैं, इस रिजल्ट पे आ गए कि एल एम समांतर होगा पी क्यू के, एल एम समांतर होगा पी क्यू के। और अगर एल एम और पी क्यू बिल्कुल समांतर है, बिल्कुल पैरेलल हैं, अगर बिल्कुल पैरेलल हैं तो इन दोनों के मध्य कोण कितना आएगा,
इन दोनों के मध्य कोण आएगा 180 डिग्री का, है ना। इन दोनों के मध्य कोण कितना आएगा? 180 डिग्री का। सही है, 180 डिग्री का कोण आएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल आसान सा। इसी सवाल को कई तरीके से पूछा हुआ है। जो अभी सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, अलग अलग तरीके से पूछ रखा है, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग एग्जाम्स में। देखो ये बहुत बेहतरीन सवाल है, CDS में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। ध्यान से सवाल को करना आप, पहले सवाल समझ लेना अच्छे से। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है और ये लाइन L3 है। इन दोनों लाइनों का सेट S को बोल रहे हैं अपन S, और इन दोनों लाइनों के सेट को अपन बोल रहे हैं T। तो सवाल में लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ, L1 और L2 का जो पेयर है, इन दोनों का जो पेयर है या जो सेट है, उसको अपन बोल रहे हैं S। और L2 का और L3 का जो सेट है, जो पेयर है, उसको बोल रहे हैं अपन, नाम दे दिया T। ठीक है, साथ में बोल रहा है कि L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के। तो अपन से पूछा है, लिख देता हूँ मैं सवाल, कि एक लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड जो S में 3 बनाता है, जो S में 3 बनाता है, तो T में 5 बनाता है, T में 5 बनाता है। थोड़ा सा कट गया होगा, कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। एक लाइन सेगमेंट जो S में 3 बनाता है तो T में 5 बनाता है, और दूसरा लाइन सेगमेंट, दूसरा लाइन सेगमेंट S में 12 बनाता है, S में 12 बनाता है, तो T में कितना बनाएगा? तो T में कितना बनाएगा? तो ये सवाल देखो आप, CDS में आया हुआ है, ये क्वेश्चन CDS में आया हुआ है। सन मुझे याद नहीं है, लेकिन CDS के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने पढ़ रखा है साथ। तो अब देखो L1 और L2 का पेयर है, इसको बोल रहे हैं S, इन दोनों का सेट है S, और इन दोनों का सेट है T। तो एक बात अपन को यहाँ पता है कि L1 और L2 समांतर है, L2 और L3 समांतर है, तो इसका मतलब L1 और L3 भी समांतर है। ये रिजल्ट अपन ने निकाल दिया था, ये कंक्लूजन निकाल लिया था अपन ने। अब ये कह रहा है एक रेखाखंड है जो S वाले पार्ट में तो 3 बना रहा है, और T वाले पार्ट में 12 बना रहा है, सॉरी T वाले पार्ट में 5 बना रहा है। तो दूसरा वाला रेखाखंड जो S में अगर 12 बनाएगा तो T में कितना बनाएगा? मान लेते हैं X बनाएगा T में, ऐसा अपन लिख लेते हैं। तो वही वाली बात हो गई, अभी जैसा सवाल कराया था, बस सवाल को बताने का तरीका अलग है। यहाँ पर जिस हिसाब से पूछ रहा है ना, जो चीज़ें गिवन हैं वो सारी बताने का तरीका बिल्कुल अलग था इसका। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि 3/5, 3 और 5 का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा 12 का और x का। तो सोल्व कर लो आप, 3 से कट गया, 3 चौक 12, x इधर आएगा और 5 उधर गुणा हो जाएगा, 5 चौक 20, तो x का मान कितना आ गया? 20। यानी कि अगर एक रेखाखंड जो S में 3 बनाता है, T में 5 बनाता है, तो दूसरा रेखाखंड जो S में अगर 12 बनाता है तो T में कितना बनाएगा? 20 बनाएगा। क्लियर बात? इस तरीके का मामला था। तो चलो, बहुत है आज के लिए, अच्छे सवाल थे, शानदार कॉन्सेप्ट था। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है आज की, लेकिन कोई बात नहीं, इनको आप पढ़ना ध्यान से, और अगर कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।